हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्पार्क एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिस्टम के कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी को किस तरीके से चेक किया जाता है ये एक न्यूमेरिकल के माध्यम से देखेंगे। और मेरी आपको गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली सिस्टम के कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी को समझ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। A linear time invariant system is described by the state variable model x1 dot x2 dot is equal to minus 1 0 0 minus 2 x1 x2 plus 0 1 u and y is equal to 1 2 x1 x2. So option A, the system is completely controllable and observable. B, the system is not completely controllable but completely observable. C, the system is completely controllable but not completely observable. And D, the system is not completely controllable and observable. गिवन न्यूमेरिकल में आपको एक स्टेट मॉडल दिया हुआ है और आप लोगों को पता है कि स्टेट मॉडल आपका कुछ इस तरीके से होता है। x डॉट ऑफ t इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ t प्लस b इंटू e ऑफ t and y of t, this is the output equation, is equal to c into x of t plus d into e of t. So ये दो इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करेंगे आप लोग, मीन्स x डॉट ऑफ t इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ t प्लस b इंटू e ऑफ t एंड y ऑफ t इज इक्वल टू c इंटू एक्स ऑफ t प्लस b इंटू e ऑफ t। तो यहाँ पे आप लोगों को आपका a मैट्रिक्स मिल जाएगा। दिस इज योर a मैट्रिक्स, ये आपका B मैट्रिक्स है, ये आपका C मैट्रिक्स है और यहाँ पे D मैट्रिक्स जो है वो आपका 0 है, क्योंकि दिया हुआ नहीं, इसका मतलब ये 0 है। अभी आपको सिस्टम के कंट्रोलेबिलिटी को और ऑब्जर्वेबिलिटी को चेक करना है। अगर आपको कंट्रोलेबिलिटी को चेक करना है तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स QC इज इक्वल टू मैट्रिक्स B फर्स्ट कॉलम में आएगा और सेकंड कॉलम में आएगा मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। अगर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला आपका आएगा कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स QC इज इक्वल टू B फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में आएगा आपका मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट। अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो और एक कॉलम ऐड हो जाएगा A स्क्वायर इंटू B का प्रोडक्ट। फिलहाल यहाँ पे 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो आपका फॉर्मूला है QC इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में B और सेकंड कॉलम में मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट। अगर इसको सॉल्व करने के बाद में जाकर अगर आप इसके डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करेंगे एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस QC मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दैट द गिवन सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है। अगर 0 आता है इसका मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल। अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब इट इज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल। सिमिलरली आप ऑब्जर्वेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए फार्मूला है ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स इज जनरेटेड बाय QO इज इक्वल टू C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फर्स्ट कॉलम में आएगा और सेकंड कॉलम में आएगा आपका A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों का प्रोडक्ट फॉर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ओनली। अगर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होता है तो और एक कॉलम ऐड हो जाएगा A ट्रांसपोज स्क्वायर इंटू C ट्रांसपोज, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। फिलहाल यहाँ पे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर बाद में जाके ये जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपका इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब द गिवन सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम लोग कंट्रोलेबिलिटी को चेक करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। सो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स QC इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में आपका आएगा B मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 और 1, तो आपको उसको यहाँ पे रिप्लेस करना है 0 और 1। सेकेंड कॉलम में आएंगे आपके मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B आप लोग करेंगे तो किस तरीके से करना है, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1
तो ये आएगा आपका 0, और सेकंड एलिमेंट आएगा 0 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 1, ये आएगा आपका -2। अभी आप लोग इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0। नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेटिव। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ऑब्जर्वेटिव मैट्रिक्स QO इज इक्वल टू C ट्रांसपोज, C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज आएगा आपका, ये आपके रोज है तो ये कॉलम हो जाएगी आपकी 1 2, ट्रांसपोज आएगा 1 2। सेकेंड कॉलम में आएगा आपका A ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज इंटू C ट्रांसपोज। अभी ये मैट्रिक्स तो आपके पास है, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा आपका A ट्रांसपोज आएगा आपका कुछ इस तरीके से, मतलब रोज बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रोज, मतलब जो जितने यहाँ पे रोज है वो यहाँ पे कॉलम हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रोज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका रोज है -1 0, तो ये आपका कॉलम बन जाएगा -1 0, और सेकेंड रो जो आपका 0 -2, तो ये आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा 0 -2, तो ये आपका A ट्रांसपोज हुआ। सिमिलरली C ट्रांसपोज आपका बनेगा 1 and 2, 1 और 2, जो आपका यहाँ पे रोज था वो आपका यहाँ पे कॉलम बनता है। अभी दोनों का प्रोडक्ट आएगा आपका -1 इंटू 1, -1 प्लस 0 इंटू 2 0, सो -1 फर्स्ट एलिमेंट आएगा आपका सेकेंड कॉलम का, और सेकेंड एलिमेंट जो है आपका वो आएगा 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 2 -4, तो ये आएगा आपका -4। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस QO मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो डिटर्मिनेंट आएगा 1 -4 -4 -2 इंटू -1, तो ये आएगा आपका -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब द गिवन सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली कंट्रोलेबल, ये सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोलेबल नहीं है, बिकॉज determinant of QC is not equal to 0. So it is not completely controllable, but determinant of Q0 is not equal to 0, means the given system is completely observable. लेकिन ये जो सिस्टम है ये completely observable है। So option B is correct here. That is, the system is not completely controllable. Why it is not completely controllable? Because the determinant of QC is not equal to 0. And why it is a completely observable but determinant of Q0 is not equal to 0, means it is a completely observable। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये फार्मूले याद रखना है, उसके बाद ये कंडीशन को भी याद रखना है। अगर QC का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब नॉट कंट्रोलेबल। अगर आपका QO का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, इसका मतलब इट इज नॉट ऑब्जरेबल। अगर नहीं है, इसका मतलब इट इज ऑब्जरेबल। So option B is correct here. That is, the system is not completely controllable but completely observable. So thanks for watching. Hopefully मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करो।